1924 का वो आखिरी दिन, जिस दिन ब्रिटिशर्स ने एक शानदार और एक असाधारण व्यक्ति को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, लेकिन उन्होंने एक ऐसी चिंगारी जलाई थी जिसकी आग पूरे भारत में पहुंची। ये कहानी है एक ऐसे वीर की जिसने जन्म तो एक आम इंसान की तरह लिया था, बट शहीद होने के बाद वो एक क्रांतिवीर बन गए। ये कहानी एक ऐसे वीर की जो इंडियन स्ट्रगल के पन्नों में छुप कर रह गया। ये कहानी एक ऐसे वीर की जिन्होंने काम तो पूरे भारत को आजाद कराने का किया था, बट दुख की बात तो ये है कि भारत में आज इनको 10% लोग भी नहीं जानते। आखिर क्यों? इसी सवाल के चलते हम जानेंगे आज के इस वीडियो में अल्लूरी सीतारामन राजू की पूरी हिस्ट्री, क्योंकि वो है एक लॉस्ट लेजेंड। अल्लूरी सीतारामन राजू का जन्म 1897 के आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के एक छोटे से गांव पंडरंगी में हुआ था। एक किसान परिवार में जन्म लेने के बाद उनका बचपन भी एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही था, बट जो चीज उन्हें और बच्चों से अलग बनाती थी वो था उनका देश क्रांति से भरा हुआ जिगर। उन्होंने अपनी शुरुआत की शिक्षा अपने ही गाँव में एक बसे हुए विद्यालय में ली, बट उनके दिमाग की सोच से उनकी स्कूल बाउंड्रीज तक नहीं टिकी हुई थी। उनकी रुचि असलियत में थी इंडियन स्ट्रगल और अंग्रेजों का अत्याचार। उनके पिता के स्वर्गवास के बाद उन्होंने गुंटूर का सफर किया अपनी मम्मी के साथ, और नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि यही सफर उनकी जिंदगी का एक मोड़ बना, क्योंकि गुंटूर ही वो जगह थी जहाँ उन्होंने पहली बार अंग्रेजों का अत्याचार देखा, और यही अत्याचार का अनुभव उनके दिल में एक बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा दिया। इसी सफर में उन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स कैसे आदिवासियों पर अपना अत्याचार दिखाते हैं, और इसी पॉइंट से उनके दिल में देशभक्ति और विद्रोह की भावना और ज्यादा बढ़ गई। बचपन से ही अल्लूरी बाल गंगाधर तिलक और गोखले जैसे नेताओं से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, लेकिन उनका खुद का एक सपना था, वो था आजाद भारत, एक ऐसा भारत जहाँ पे हर एक व्यक्ति को सम्मान मिले। जब उन्होंने ब्रिटिशर्स का आदिवासियों के खिलाफ उनका अत्याचार देखा, उसी क्षण उन्होंने निर्णय ले लिया कि वो जिंदगी अपनी अर्पित कर देंगे आदिवासियों की रक्षा के लिए। इसलिए उन्होंने बहुत ही यंग एज से इंडियन स्ट्रगल में अपना योगदान देना चालू कर दिया और इंडियन स्ट्रगल के लिए अपनी जिंदगी अर्पित कर दी। 1922 में जब ब्रिटिश ने फॉरेस्ट एक्ट लागू किया, जिसके कारण से सारे के सारे आदिवासियों के जीवन के ऊपर एक फुल स्टॉप लग गया, और अल्लूरी ने ही इसी फैसले और एक्ट के खिलाफ अपनी आवाज उठाने का फैसला लिया, क्योंकि ये जंगल आदिवासियों के जीवन का एक साधन था। और जब ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट एक्ट का कानून लागू किया तो यही एक कारण बना बहुत सारे विद्रोह का। बट ये आखिर में फॉरेस्ट एक्ट था क्या? ये एक्ट आदिवासियों को जंगल में जाने से और जंगल की कोई भी चीजों को उपयोग करने से मना करता था। और इन्हीं विद्रोह के समय में अल्लूरी सीताराम राजू ने रामपा रेबेलियन के अंदर अलग ही आग में तेल डालने का काम किया। उन्होंने सारे आदिवासी समाज को एक साथ इकट्ठा किया और उनको एकजुट किया ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। अल्लूरी को लोग इसी समय राजू बुलाने लगे, क्योंकि उन्होंने आदिवासियों के लिए ही एक नया अध्याय चालू किया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और इन्हीं विद्रोह जो उन्होंने किए थे, इनके अंदर उनकी सबसे बड़ी शक्ति बनी उनका आत्मविश्वास और उनका आत्मचिंतन। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के इसी एक्ट के खिलाफ न सिर्फ विद्रोह किया, बल्कि उन्होंने आर्म्ड रिबेलियन चलाया। उन्होंने जंगलों के बीच से गुरिल्ला वारफेयर का यूज किया, जिसके अंदर उनका साथ बाकी आदिवासियों ने दिया। अल्लूरी ने बहुत छोटे छोटे अटैक्स करके ब्रिटिश के खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई जीती। 1924 में उन्होंने चिंतापल्ली के पुलिस स्टेशन में आक्रमण करके वहां से एक बहुत बड़ा हथियारों का स्टॉक के ऊपर जीत हासिल करी। ये उनका सबसे अटैकिंग मूव था, जिसके कारण से पूरा का पूरा ब्रिटिश साम्राज्य हिल गया था। उनका यही ढीठ व्यवहार और अटैकिंग माइंडसेट ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक बहुत बड़ा खतरा बन गया। अल्लूरी के विचार बिल्कुल स्पष्ट थे, वो थे कि संघर्ष के बिना आजादी नहीं मिलेगी। अल्लूरी सीताराम राजू के संघर्ष सिर्फ ब्रिटिश सरकार से ही नहीं थे, मगर उनके खुद की पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, जिसके कारण से उनके खिलाफ बहुत सारे अरेस्ट वारंट भी जारी थे। मगर अल्लूरी हमेशा से ही अपने दिमाग लगाकर इन सभी चीजों को टाल देते थे। उनका जीवन हमेशा से एक छुपाने वाले क्रांतिवीर का था, जिनके हर एक चप्पे चप्पे पर मौत का साया था। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन जंगलों में बिताए हुए बिना खाने पीने के और ब्रिटिश सरकार से छुपने में, और इसी छुपने के चक्कर में उन्होंने अपने कई साथियों को गंवा दिया। 1924 में ही अल्लूरी सीताराम राजू को ब्रिटिशर्स ने गिरफ्तार कर लिया, और उनको गिरफ्तार करते ही ब्रिटिश सरकार ने उन पर कई सारे अत्याचार किए, जिसके कारण से उनको बाद में फांसी की सजा दी गई। ब्रिटिशर्स को यह मालूम था कि अल्लूरी जैसे लोग अगर जिंदा रहे तो उनका साम्राज्य ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। और उन्हीं के संघर्ष के दौरान उन्होंने अपने कई प्रिय साथियों को खो दिया, और इसी समय के अंदर उनका सिर्फ एक ही चीज मानना था, वो था संघर्ष के बिना आजादी नहीं मिल सकती, और आजादी नहीं मिलेगी तो वो मिट जाएंगे। और उनका यही बलिदान और विरासत आज भी इंडिया की हिस्ट्री में हमेशा के लिए अमर रहेगा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आदिवासी समाज के लिए समर्पित कर दी, और उनकी क्रांति की चिंगारी सिर्फ रामपा रेबेलियन तक ही सीमित नहीं थी, मगर उन्होंने पूरी आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरणा दी। आज भी अल्लूरी सीताराम राजू को पूरे आंध्र प्रदेश और पूरे भारत में एक महान क्रांतिवीर के रूप में याद किया जाता है, और उनका यही बलिदान भारत के स्वतंत्रता के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल
बना। उनके जीवन ने सिर्फ हमेशा एक ही शिक्षा दी कि आजादी बिना बलिदान के नहीं मिलती। आज जो हम इंडिपेंडेंस का आनंद ले रहे हैं वो ऐसे क्रांतिवीरों के कारण से है जो अपने जीवन के आखिरी सांस तक अपना फर्ज निभाए। अगर आपको अल्लूरी सीताराम राजू की ये कहानी प्रेरणा देने वाली लगती है तो हमें कमेंट सेक्शन में अपना विचार बताइए और आगे की वीडियो के लिए हमें आइडियाज और सजेशन दीजिए कि हमें आगे कौन से क्रांतिवीर को कवर करना चाहिए, और शेयर कीजिए हर एक उन जनों तक जिनको अल्लूरी सीताराम राजू की इस कहानी के बारे में नहीं पता। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।